हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं जी, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में है साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है जी, ये आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा और सेम टू सेम छोटा सा फिगर यहाँ पे दिया रहता है। जब उससे देख के आप लोग को बनाना रहता है जी ऑर्थोग्राफी व्यू, जो भी दे दिया जाए है। ऑर्थोग्राफी में फर्स्ट एंगल भी देता है और थर्ड एंगल भी देता है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में से जो भी दे, आप लोग को ड्रॉ अपने से देख के करना रहता है। तो प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आप लोग को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए मेरे चैनल पे लगातार प्रैक्टिस चल रहा है जी ड्राइंग का, और ड्राइंग का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है जी। ये देखिए, ये फर्स्ट ईयर वाले सभी ट्रेड के लिए है जी। इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, जिस भी ट्रेड से है जी, सभी ट्रेड में ये क्वेश्चन कॉमन पूछता है जी। ITI स्टूडेंट जो भी है जी, वो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। सिर्फ क्वेश्चन यही देखिए, जो भी क्वेश्चन रहता है हमारा टोटल इंग्लिश लेटर में ही लिखा रहता है जी। तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखा रहता है। तो इस प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा लो जी। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग तो कोई भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने से पहले क्या करते हैं जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ देखिए, हम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं जी। ये ग्राफ के ये दोनों देखिए, ये वाला ये y है और देन y डैश ये लाइन है, उसके बाद ये वाला x है, उसके बाद x डैश। तो देखिए, ये वाला जो भी रेखा क्षैतिज रेखा दिख रही है जी, तो इसको हम x एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जो लंबवत रेखा दिख रहा है जी, जो लंबवत रेखा दिख रहा है जी, तो इसको हम y एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। तो x एक्सिस कौन सा लाइन होता है जी, और y एक्सिस कौन सा होता है। क्लियर हो गया जी, बिल्कुल। और उसके बाद ध्यान से देखेंगे, इतना जब हमारा फाइनली हो गया तो आगे ध्यान से देखेंगे। कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले आप लोग बताए थे क्या करते हैं जी, रफ वर्क करते हैं। तो एक रफ वर्क में क्या करते हैं, काल्पनिक रेखा हम लोग यहाँ पे काल्पनिक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब थर्ड एंगल में आप लोग बताए थे, जो जिधर दिखता है जी, फ्रंट व्यू जिधर दिख रहा है सेम टू सेम उसको उधर ही दिखाते हैं। उसके बाद साइड व्यू, जो इस साइड में जिधर दिख रहा है जी, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, उसको थर्ड एंगल में क्या करना था, उसी साइड में हम लोग प्रॉपर दिखाते हैं। लेकिन ये फर्स्ट एंगल में क्या हो जाता है जी, अगर फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू राइट साइड में दिख रहा है जी, तो फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर हो जाता है जी। क्या होता है जी, लेफ्ट साइड के ऊपर, यानी यहाँ पे बनेगा जी। तो इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। देखिए, वास्तव में तो दिख रहा है जी यहाँ पे, तो लिखिए किस में, जब थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट व्यू रहेगा जी। लेकिन यहाँ पे किस एंगल का बात हो रहा है जी, फर्स्ट एंगल का। तो इसीलिए फर्स्ट एंगल का लेफ्ट साइड में ऊपर बनेगा जी। क्लियर हुआ जी। जब फ्रंट व्यू क्लियर हो गया तो हम जानते हैं फ्रंट व्यू के जस्ट लेफ्ट राइट में क्या होता है जी, साइड व्यू होता है जी। और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे हमारा टॉप व्यू है। देखिए, फ्रंट व्यू को ही आप लोग एडजस्ट करना सीखिए लो ध्यान से। अगर इसको आप लोग समझ गए जी, तो मानिए लगभग फिगर आप लोग को बनाने में कोई परेशानी नहीं है जी। तो थोड़ा बहुत है जो मेजरमेंट वगैरह में लोचा होता है जी, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर समझ जाएंगे जी। तो देखिए, ये वाला क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अभी हम लोग को क्लियर करना रहता है जी, फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना दिया रहता है, दिया है। तो यहाँ पे बेस का मतलब क्या, आधार, यानी कितना फ्रंट व्यू का टोटल चौड़ाई कितना है जी। तो चौड़ाई क्या होता है जी, यहाँ पे देखिए 60 है और 20 80, ये क्या है जी, फ्रंट व्यू का टोटल हमारा फ्रंट व्यू का टोटल क्या है, चौड़ाई, इसको बेस बहुत कहते हैं जी। तो टोटल कितना है जी, 80 है। तो 80 को ध्यान से देखिएगा, इधर से इसको कितना भाग में बांटा है जी,
2 भाग में बांटा है। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, 10 20 30 40 50 60। क्लियर हो रहा है जी। तो ये जो मार्किंग पॉइंट किए हैं तो इसको प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जी। ये मार्किंग से ही, मार्किंग पॉइंट जो भी किए हैं यहीं से हमको सभी लाइन को ड्रॉ करना है। क्लियर हो। उसके बाद हाइट इसका टोटल कितना है जी, हाइट टोटल 100 है जी, यानी टोटल हमारा हाइट कितना है जी 100 है। देखिए 80 और 20 100, तो नीचे से कितना है जी 20, 10 20 और बाकी हमारा कितना हो गया जी 100 हो गया जी। क्लियर हुआ जी। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी, टोटल साइड व्यू का टोटल बेस 60 है जी। सो साइड व्यू का टोटल बेस हम लोग 60 ही लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये वाला टोटल हमारा 60। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे, इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग ये पेंसिल का ये सेट स्क्वायर से हम क्या करेंगे जी, ये जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं सबसे क्या करेंगे, दूरी भर के, सबसे दूरी भर कर और वहाँ से देखिए जो भी मेजरमेंट दिखा है वहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस जो रेखा है जी यहाँ पे, जो क्षैतिज रेखा यहाँ पे निर्माण की, इसी के समानांतर हम लोग इस रेखा का भी ड्रॉ करेंगे। देखिए हल्का सा मेरा क्या हो जी यहाँ पे रफ, लेकिन एच बी करते समय उसको कवर कर लेंगे जी। सेम यही काम अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे भी करेंगे। समझ में आ रहा है जी। तो देखिए प्रॉपर ध्यान से देखिएगा जी। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन यहाँ से देखिए, इसको हम लोग प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्लियर हुआ जी। उसके बाद से आगे ध्यान से देखिएगा, अब ये जो भी बीच में मार्किंग किए हैं जी, जो भी बीच में मार्किंग किए हैं तो इसको सभी मार्किंग पॉइंट से ये जो भी मार्किंग पॉइंट है जी, सभी मार्किंग पॉइंट से ये क्या करेंगे, ये दूरी ले लेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। जो भी मार्किंग किया है जी, उसके बाद ये भी दूरी हम लोग यहाँ से क्लियर हो रहा है जी। और इतना क्लियर होने के बाद सेम काम इधर भी, जो मार्किंग पॉइंट इधर लिए हैं जी, यहाँ से भी सेम कार्य करेंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद क्लियर हो गया। उसके बाद से ध्यान से देखिएगा, एच बी का देखिए। अब उसके बाद ये हो गया जी। तो फ्रंट व्यू से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा लाइन हमारा क्या है जी इसमें क्लियर दिख रहा है जी। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू से ही स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट व्यू से ये देखिए, ये टोटल कितना है जी 20। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग टोटल ये 20 को डार्क कर देंगे। क्लियर हो। अब 20 के बाद ये टोटल कितना है जी, 20 के बाद ये टोटल 80। तो ये वाला टोटल हमारा 80 हो गया जी। उसके बाद ये वाला दूरी टोटल फाइनली कितना है जी हमारा, ये वाला दूरी टोटल 100 है। उसके बाद ध्यान से देखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक अंदर कितना गया है जी 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया। उसके नीचे कितना आया है जी 80। तो यहाँ से लेके यहाँ तक
80, उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग ये वाला देखिए क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू हमारा देखिए सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है जी। तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए जी। क्लियर हो रहा है जी। अब देखिए अब साइड से देखेंगे। साइड से सबसे पहले ये ब्लॉक दिखेगा जी, कितना का जी, 20 बाई 60 का। तो दोनों साइड में 20-20 ले लेंगे जी। देखिए यहाँ पे दोनों साइड में 20-20 ले लीजिए, और फिर दोनों साइड में भी ऊपर और नीचे कितना जी, 60 हम लोग ले लेंगे, और यहाँ पर भी 60 ही ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये ही पार्ट यहाँ पे बना है, तो ये कितना है, 80 बाई ये 60 का बना है। तो देखिए तो प्रॉपर ये दोनों साइड में कितना कितना हो गया जी, दोनों लेफ्ट और राइट में दोनों बगल जो लाइन है इसको 80-80 ले लिया। उसके बाद ये वाला जो लाइन है जी, इसको हम लोग ये कितना टोटल हो गया जी, 60 हो गया जी। क्लियर। देखिए साइड व्यू से ये बॉक्स दिख रहा है और ये बॉक्स दिख रहा है, साइड व्यू से यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है जी आप लोगों को। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग इतना ड्रॉ करने के बाद इसको हम डायमेंशनिंग कर देंगे जी। तो डायमेंशनिंग करते समय ध्यान से देखिए, 5 और 10 का रेशियो लिया जाता है। तो 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। वही काम जी यहाँ पे भी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन, और वही काम यहाँ पर भी सेम कार्य करेंगे। 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन का निर्माण कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। इसके बाद से ये वाला जो है जी एरो हेड, ये प्रॉपर एरो हेड इसको दिखा दीजिए यहाँ से। ये 80 और ये वाला हमारा 20 हो गया। उसके बाद से इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी ये टोटल जो दूरी है जी ये हो गया। देन यहाँ से भी ध्यान से देखिएगा ये दूरी। उसके बाद ये वाला जो दूरी है जी, और उसके बाद यहाँ से भी जो एक्सटेंशन लाइन है जी 5 और 10 का, और ये भी लाइन हमारा कितना है जी, 5 और 10 का दूरी। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान दें, अब सेट स्क्वायर से अब ये क्या, ये डायमेंशन लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से टोटल डायमेंशन लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे जी। क्लियर हो गया जी। तो ये वाला हमारा टोटल फाइनली हमारा ये ग्राफ बन के रेडी हो गया। उसके बाद ये वाला है देखिए थोड़ा सा हो रहा है, ये थी तो इसको 60 हो गया, ये 20 हो गया, ये वाला हमारा 60 हो गया। तो क्लियर हुआ जी। अब इसको देखिए आप लोग इधर लिख दे रहा है जी, थोड़ा सा स्पेस नहीं है जी यहाँ पे। देखिए पेज है मेरा छोटा, लिख आप लोग जब ड्राइंग बनाइएगा एग्जाम में तो पेज वहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा मिलता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जी। साइड व्यू है ये। उसके बाद ये वाला हमारा क्या है जी, फ्रंट व्यू। देखिए इधर स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग इधर दिखा दिए। तो क्लियर हुआ जी। ये साइड व्यू और फ्रंट व्यू हमारा बन के फाइनली हमारा रेडी हो चुका। उसके बाद से हम नीचे थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं जी, और हमको अब क्या करना है जी, टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो हम जानते हैं टॉप व्यू ये कहाँ बनता है जी, फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे बनता है। तो जब नीचे बनेगा तो टॉप व्यू का हाइट कितना होगा ये क्लियर नहीं हो रहा है जी। तो टॉप व्यू का देखिए हाइट क्लियर करने के पहले हम लोग क्या करते हैं जी,
चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं जी। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कर ले रहा है जी। देखिए यहाँ पे चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे जी। उसके बाद चेकिंग बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री का एंगल हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब देखिए ये जो भी मार्किंग पॉइंट की है सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए प्रॉपर, और देन रखने के बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी इस लाइन को। अब ये 45 डिग्री को जहाँ पे टच करेगा वहीं से क्या होगा जी ये वाला मूव कर जाएगा जी इस तरह क्षैतिज। उसी तरह इसको भी क्या करेंगे जी, फ्रंट व्यू से जो भी मार्किंग किए हैं जी सबको प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ा लेंगे जी। यहाँ पर भी वही काम कर लेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए, यहाँ से सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे देखिए इसको प्रॉपर ये वाला हम लोग क्या करेंगे, इसको दूरी को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे जी, ये वाला आगे की तरफ। हो गया क्लियर जी। अब देखिए इतना क्लियर होने के बाद ये वाला इतना तो हो गया फाइनली। अब देखिए यहाँ पे डार्क करेंगे जी HB पेंसिल से। तो सबसे पहले देखिए टॉप से हमको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये वाला। तो सबसे पहले तो ये इस ब्लॉक को बनाएंगे। कितना है जी, ये 20 है और ये टोटल 60 है। तो ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 20 है तो ये भी 20। तो हम उसी को हम यहाँ पे पहले 60 वाला कर लेंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा ये 20 का जो पार्ट है इसको भी हम लोग दिखा देंगे। हो गया क्लियर। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये भी 60 और ये भी 60, तो दोनों 60 है जी। तो ये भी 60 हो गया और हमारा ये भी फाइनली कितना है जी, 60 ही है। आप मेजर भी कर सकते हैं बनाने के बाद। देखिए वीडियो को आप लोग क्या करते हैं, बीच में ही पॉज कर देते हैं जी, जिसके कारण आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक प्रॉपर वॉच कीजिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा जी। नहीं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं सर कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है जी, अगर वीडियो को सही से वॉच कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। वॉच कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए जी, न कि वॉच करके आप लोग रख दीजिए। जब तक प्रैक्टिस न कीजिएगा तब तक कुछ संभव नहीं है जी। अब उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो क्लियर इतना तक होगा तो ओके। यहाँ पे हमारा फाइनली बन के रेडी हो गया है जी। यानी यहाँ पे मेरा लिखने का मतलब है ऑल डायमेंशन आर इन mm। यानी उपरोक्त फिगर में जो भी ये मेजरमेंट हम लोग टोटल ये 60 है, 20 है, उसके बाद 60, 80, 20, ये सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा क्या हुआ, फाइनली बन के रेडी हो चुका। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इसी आइसोमेट्रिक व्यू का हम लोगों ने सॉल्व किया था जी, किस एंगल में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है जी, इसी का ये क्या है जी, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और ये वाला हमारा फर्स्ट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो फ्रंट व्यू है सो हमारा फर्स्ट में कहाँ आ गया जी, यहाँ पे आ गया है जी। क्लियर हो रहा है जी, सेम टू सेम बॉक्स बना है। उसके बाद ये वाला जो हमारा साइड व्यू है जी, तो ये साइड व्यू फर्स्ट एंगल में कहाँ आ गया जी, यहाँ पे आ गया। क्लियर हो रहा है जी यहाँ पे। और ये वाला जो टॉप व्यू है जो ये थर्ड एंगल में यहाँ पे था, तो हमारा फर्स्ट एंगल में यहाँ पे आ गया है। तो समझ गए जी। उसके बाद यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट में जाइएगा, थर्ड में
फर्स्ट से थर्ड में जाइएगा तो ऐसा ही चेंजिंग होता है जी, तिरछा तिरछी। अब ये निर्भर करता है जी, कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू है तो फ्रंट व्यू लेफ्ट में है या राइट में है, तो उस पर ये सब डिपेंड करता है। तो आप लोग प्रॉपर वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए लो। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।